नमस्कार और आपका क्यू वाइव लाइव में स्वागत है। अंग्रेजी व्यूअर्स के लिए गुड इवनिंग। आज हम चर्चा करेंगे नंबरों से दूर। कल हम और कर्नल विजयनाथ जी ने चर्चा किया था कि थर्ड फेज फर्स्ट दोनों फेज से कैसे अलग है। अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि इस बार का चुनाव जो है उसमें मतदान का जो रेट है वो पिछले चुनाव 2019 और 2014 से कम है। काफी कितना कम है इस पर अलग से कभी और चर्चा हो सकता है, टेक्निकल डिबेट, पर कम है। तीनों फेज में करीब करीब वो कुछ लोग कहते हैं 5%, कुछ लोग कहते हैं 7%, कुछ लोग कहते हैं 3%, बट कम है। ओवरऑल चुनाव में मतदान काफी कम हुआ है। और जब मतदान कम होता है तब होता क्या है कि जो क्रिटिकल फैक्टर होता है, सिंगल इशू, वो चुनाव में कमजोर हो जाता है। जैसे कि 2019 में बालाकोट जो है, बालाकोट पर जो एक तरह का नेशनलिज्म उभरा, वो चुनाव को डिक्टेट किया था। 2014 के चुनाव में ये जो चेंज था कि यूपीए को हटाना है, मोदी जी को लाना है, भाजपा को लाना है, एनडीए को लाना है, ये डोमिनेट किया था। इस बार का जो चुनाव है उसमें एक सिंगल इशू यदि लिया जाए तो एक तरह से दोनों तरफ से एक एक इशू आ रहा है। इसको हम कह सकते हैं हिंदुत्व वर्सेस कास्ट सर्वे, या तो पुराने भाषा में 1990 में जो डिबेट चला था भारत में, जब वीपी सिंह का सरकार आया था 89 टू 91 के फेज में, तो उस समय एक तरह से डिबेट हुआ था मंडल वर्सेस कमंडल। तो ये दोबारा जो है ना एक तरह से एको कर रहा है इतिहास को। दोबारा ये डिबेट फिर से स्टार्ट हो गया है और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने गेस्ट कर्नल विजयनाथ जी, जो सिर्फ कर्नल ही नहीं है पर जिनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट काफी है। आज से ही नहीं, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कल कि वो जब इंटरव्यू उनका चल रहा था आर्मी में तो पैशन में या अपना हॉबी में डाले थे पॉलिटिकल एनालिसिस। तो आई एम सो ग्लैड कि कर्नल विजयनाथ जी उसी पर स्टिक किए और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। वेलकम कर्नल विजयनाथ जी। तो नमस्कार। तो पहला सवाल हमेशा हम लोग राजनीति से ही शुरू करते हैं और चर्चा भी तो खैर इलेक्शन पर ही है। तो पहला सवाल ये करते हैं कि न्यूज रिलेटेड जो है कि कल लालू प्रसाद यादव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार के और राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता, वो जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट में, और वो स्टेटमेंट मुझे बड़ा पहले तो लगा बड़ा इनोसेंट था, चारों तरफ से कैमरा से घिरे हुए लालू जी थोड़े बौखलाए हुए लग रहे थे, बीमार, बट फिर भी उनका दिमाग बड़ा तेज है। तो छोटा सा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि हाँ, मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। और बाद में जो है आरजेडी का क्लैरिफिकेशन आया कि ना, उनका यह कहना था कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए रिलीजन के बेसिस पर नहीं, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेस पर। तो ये जो है ये उधर से आया। तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाउंसर फेंका। उन्होंने देखा, उनको मौका मिला था। ये कांग्रेस पार्टी जो है वो मंडल को फिर से रिवाइव की है। एक तरह से कहूंगा मस्कुलर मंडलिज्म आ गया है। 2023 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, उस दिन नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो उस समय इंडिया गठबंधन में थे, उन्होंने कास्ट सर्वे रिलीज किया था। दो फेज कहूंगा 2 एडिशंस में। पहला एडिशन था कास्ट सर्वे और दूसरा एडिशन था इकोनॉमिक सर्वे, जिस पर वो काफी दिन से काम कर रहे थे। तो उसको उन्होंने ऑफिशियली रिलीज किया और 7 दिन बाद 9 अक्टूबर को राहुल गांधी छड़प गए
तुरंत जो है लीडरशिप ले लिए और सारे कांग्रेस रूल्ड स्टेट जो कर्नाटक, हिमाचल, बाकी जो स्टेट्स थे, जो भी उस समय शायद चुनाव हुआ नहीं था छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ सब जगह उन्होंने कर दिया कि हाँ भाई कास्ट सर्वे, और उनके अलाइज भी जो थे जैसे झारखंड वगैरह कि कास्ट सर्वे जो है सारे स्टेट्स करेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया, अनाउंस कर दिया कि जब हम पावर में आएंगे, यदि आए पावर में, तो हम कास्ट सर्वे सब जगह कराएंगे ताकि वस्तुगत स्थिति मालूम चल जाए, कौन सा कास्ट कितना आगे बढ़ा है, कौन कितना पीछे रह गया है, ताकि उस पर फिर पॉलिसी हम नया अपनाएंगे। तो ये जब आया तो पहली बार लगा कि चुनाव में कांग्रेस को थोड़ा ऑक्सीजन मिला। हालांकि कुछ कांग्रेस लीडर्स जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, कुछ मध्य प्रदेश वगैरह से भी उन्होंने इस पर काफी उस पर ऑपोजिशन किया राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि भाई अपर कास्ट जो है वो तो कांग्रेस का बेस है, आप अपना अपर कास्ट बेस ही खत्म कर देंगे, स्पेशली उन राज्यों में जहां पर कि ओबीसी का संख्या, अदर बैकवर्ड कास्ट का संख्या बहुत कम है, जैसे कि मैंने पॉइंट आउट किया हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। और हमने देखा कि दिसंबर तक जब चुनाव हुआ असेंबली का, तो मध्य प्रदेश में 9% वोट से कांग्रेस हार गई बीजेपी के खिलाफ। यदि याद है उसके पहले वाले चुनाव में 5 साल पहले कांग्रेस जीती थी, हालांकि परसेंटेज वोट बहुत ही कम मार्जिनल था, बट जीती थी चुनाव, तो 9% हारी। इसका मतलब वन ऑफ द एनालिसिस वाज कि अपर कास्ट सारे छोड़ के कांग्रेस को भाग निकले मध्य प्रदेश में। तो खैर कांग्रेस जो है इस पर एक काफी कैलकुलेटेड रिस्क ली है और कास्ट सर्वे को मेन इश्यू बना दी है। इनफैक्ट कास्ट इश्यू को संविधान से जोड़ दी है कि भाई भाजपा कह रहा है कि हम 400 सीट लेके आएंगे, मोदी जी कहते हैं तो आते देरी संविधान को बदलेंगे और कास्ट को यहां से हटा देंगे। तो मोदी जी को मौका मिला। मोदी जी जो है पैनी नजर रखते हैं, तेज हैं, सेफोलॉजी में उनका मास्टरी है। बस उन्होंने फेंका बाउंसर कि अरे ये देखिए, ये तो मुस्लिम को रिजर्वेशन देंगे, और वो रिजर्वेशन कहां से निकलेगा? ओबीसी कोटे से वो निकलेगा, शेड्यूल कास्ट के कोटे से। और उन्होंने डिबेट को मोड़ने की कोशिश की। तो खैर, तो अभी जो है डिबेट वहां चला गया है कि भाई मुस्लिम रिजर्वेशन किस ग्राउंड पर है, और दूसरा कि रिजर्वेशन अपने आप में क्या बीजेपी पावर में आके हटा देगी या रिजर्वेशन कंटिन्यू करेगा। तो बस ये इंट्रोडक्शन डाल के मैं सीधे आपसे कर्नल साहब सवाल कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि यदि भाजपा 400 पार कर जाए, 400 पार नहीं करे, मान लीजिए 350 के करीब, जो ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट है कि एनडीए 350 के करीब 350 नहीं 330, 10 सीट 15 सीट कम भी कर दीजिए, 330 के करीब आ जाए, भाजपा मान लीजिए 303 नहीं 290 भी आ जाए, तो भाई मेजॉरिटी तो रहेगा ही। और यदि 13 राज्यों में उन पावर में है, आगे जाके और भी राज्यों में पावर में आ सकते हैं, क्योंकि भाजपा तो देश में सर्ज कर रहा है, ग्रोइंग पार्टी है, उनके अलाइज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या उनका उद्देश्य है कि संविधान में कुछ फंडामेंटल चेंज करें जिसमें रिजर्वेशन जो है उसको कम करें? यह सवाल आपके लिए कर्नल साहब। देखिए अजीत जी, आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, रिजर्वेशन के जो कल का प्रधानमंत्री ने जो बात उठाया था, उससे पहले कि रिजर्वेशन हुआ कैसे। संविधान में ही जब बना था हमारा, तो आरक्षण दिया गया था शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही। इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था ये केवल 10 साल के लिए है, क्योंकि वो सोशली बहुत बैकवर्ड है और एजुकेशनली तो उनका बहुत कम लेवल है, इसीलिए उनको उठाने के लिए 10 साल के लिए संविधान में
ये रिजर्वेशन बहुत आवश्यक है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उन्होंने ये भी चिंता जाहिर किया था कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो कि भारत देश के लिए ये नुकसानदायक होगा और समाज के लिए भी ये नुकसानदायक होगा, क्योंकि मेरिट इसकी प्रथम बलि बनेगी और प्रशासन में मेरिट सबसे आवश्यक चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई में भी और उच्च प्रोफेशंस में भी मेरिट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सकता। लेकिन जैसे जैसे 10 साल बीता, सरकार आते गई और उसे 10-10 साल के लिए बढ़ाते गए संविधान। अभी ये तो था केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो मंडल कमीशन ने को नियुक्त किया गया था कि भारत देश में जो बाकी समाज जो है, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नहीं है लेकिन पिछड़ा है, लेकिन वो सामाजिक रूप से वो पिछड़े हैं अपना सोशल स्टेटस में भी और एजुकेशनल स्टेटस में, तो उनके लिए क्या किया जाए। ये मिस्टर बीपी मंडल जो बिहार के ही थे और उन्होंने एक लिस्ट भी बनवाई दी गई थी और उनके लिए भी 27% के आसपास रिजर्वेशन का सिफारिश किया था, लेकिन वो बहुत दिनों से लागू नहीं किया था कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि ऐसा भय था कि समाज में शायद बड़ा विद्रोह हो भी सकता है, बैकलैश भी हो सकता है। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा, कांग्रेस ने इसको लागू नहीं किया। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।